स्थानीय सिविल अस्पताल में 28 जुलाई को गर्भवती महिला मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। महिला की मौत को लेकर नूरपुर अस्पताल के प्रशासन व संबंधित डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने मीडिया से बातचीत में सरकार से मांग की है कि अस्पताल में गर्भवती महिला मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच कार्रवाई की जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अजय महाजन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने उक्त अस्पताल को लंबे समय से जोनल अस्पताल के दर्जा दिया है, लेकिन ना तो उस तर्ज की सुविधाएं दी गई हैं और ना ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अन्य स्टाफ को पूरा किया गया है। यहां तक कि अस्पताल में जनरेटर भी खराब पड़ा है। बिजली जाने पर मोमबत्ती के सहारे डॉक्टर कार्य करते हैं। ऐसे में जोनल अस्पताल मजाक का विषय बनकर रह गया है। महाजन ने कहा कि 2.5 साल में युक्त अस्पताल रेफरल अस्पताल बन चुका है, लेकिन अब ये किलर अस्पताल भी बन चुका है। उन्होंने नूरपुर के विधायक एवं वन मंत्री राकेश पठानिया को सलाह देते हुए कहा है कि अब तो मंत्री बन गए हैं तो नूरपुर के अस्पताल की दिशा को सुधारने की ओर ध्यान दें। अगर ऐसा ना हुआ तो धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा सहायता दी जाए। ये बीजेपी सरकार को बने तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं और नूरपुर हॉस्पिटल की बात जो है हमने अलग अलग फोरम्स के ऊपर उठाई, प्रेस के माध्यम से और पब्लिक मीटिंग्स के माध्यम से, और हमने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है ये एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया और पर आज जो स्थिति बन गई है ये रेफरल हॉस्पिटल ही नहीं, ये एक किलर हॉस्पिटल बन के रह गया। ये वाकया 28 तारीख का है। सोशल मीडिया में भी ये बहुत शेयर हुआ है। ज्वाली की एक महिला थी, उसके साथ जो वारदात हुई बहुत ही दुखद है। एक बच्चा कहते पैदा हुआ और उस महिला के ऊपर जो साथ गुजरी कि वो फैमिली मेंबर्स बाहर बैठे हुए थे, अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी बॉडी जो उसके ऊपर कट लगा हुआ था और उसके अंदर रुई डाली हुई थी और एकदम उनको कहा कि इनको लेके चले जाओ टांडा हॉस्पिटल। बेचारे गरीब आदमी थे, उनको समझ नहीं आई। दिन का मेकअप तकरीबन 3 या 4 बजे हुए थे कि क्या करें। उन्होंने एम्बुलेंस मांगी, 2 एम्बुलेंसेस नीचे खड़ी हुई थी पर उनको इनकार किया गया। उनको कहा जी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाओ। ये हॉस्पिटल है और उससे आगे उनको जब एम्बुलेंस में डाला गया, प्राइवेट एम्बुलेंस में, और जब पठानकोट पहुंचे किसी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में, क्योंकि टांडा वो कहते थे दूर था, तो उनको कहा कि ये डेड लेके आए हैं। उसका मतलब संभव है कि ये जो बॉडी जो थी, इनकी डेथ जो थी नूरपुर हॉस्पिटल में ही होगी हुई थी। और जो परिवार के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि उनको पहले ये नहीं बताया गया, पहले बताया गया कि ट्विंस हुए हैं और फिर बाद में जब जाते जाते कहा कि एक बच्चा भी ले जाओ, आपका एक जो बच्चा हुआ है एक लड़का, उसको भी ले जाओ। ये बहुत ही दुखद बात हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इनफैक्ट जुडिशरी से मांग करता हूं कि इसके ऊपर एक जांच बैठाई जाए, पता लगा जाए कि है क्या। ये पहली वारदात नहीं है। नूरपुर में पिछले कई दिनों से ऐसी कई वारदातें होती रही हैं। हमारी पार्टी भी इसको उठाती रही है पर किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। यहां के जो विधायक थे, आते ही इन्होंने कहा था कि 200 बेड जोनल, पहले जोनल हॉस्पिटल बनेगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए
200 बेड की अनाउंसमेंट कर दी, पिछले 2.5 साल के अंदर एक भी नया बेड नहीं लगा। बेड क्या लगना है, यहां पे डॉक्टर्स की जो है इतनी शॉर्टेज है, जो स्पेशलिस्ट है, ना यहां पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, जो बच्चों को, लोगों को, औरतों को जिनको अपनी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, इनको या पठानकोट जाना पड़ता है या अलग अलग स्टेशन पे जाना पड़ता है। और नूरपुर इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो इट इज सपोज टू बी केटरिंग टू 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, भटियात, चंबा की 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और यहाँ पे 4 हमारी सब डिवीजन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो नूरपुर है, इंदौरा है, ज्वाली है, फतेहपुर है, इनको ये केटर करती है। पर यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता, एक खौफ सा सब लोगों में आ गया है कि नूरपुर हॉस्पिटल में जाएं तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि ना यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना ही आई स्पेशलिस्ट है, ना ही यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट है। और पहले जो हमारे यहाँ पे 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट होते थे, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट रह गया, ईसीजी मशीन्स खराब पड़ी हैं। हमारे पीछे ये जो जनरेटर दिया हुआ था हॉस्पिटल में, हमारे कांग्रेस टाइम में एक जनरेटर दिया गया था तकरीबन 50 लाख का। दुख की बात है, उसको चलाने के लिए डीजल नहीं होता, और छोटा सा नुक्स पड़ जाए वो ठीक नहीं करा पाते। मोमबत्तियों के साथ कई बार हॉस्पिटल चलाते हैं। हमारे पीछे युवा कांग्रेस की टीम गई थी, उन्होंने बहुत इस इशू को उठाया, पर उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ इस सरकार के ऊपर। आज की डेट में आप जाओ, जहां ओपीडी है 200-200, 300-300 आदमी इकट्ठा होता है। कोरोना के दिन है, एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, एक तरफ कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, और हॉस्पिटल के अंदर ऊपर जाके देखो सारी की सारी ओपीडीज इकट्ठी हैं। यहां तक है कि जो स्टाफ है, मतलब इतनी शॉर्टेज है कि मतलब जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो उनसे वंचित है। ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसको सत महाजन जी ने बनवाया था, और जब ये बना था तो ये कहते थे कि बहुत आधुनिक हॉस्पिटल है अपने टाइम का, और आज की डेट में ये एक बिल्कुल जीरो हो गया हॉस्पिटल। यहां पे दवाइयां नहीं मिलती, यहां हार्ट का जो इंजेक्शन होता है सेप्टोकाइनेस, पीछे एक हमारा केस हुआ, हमारे एक संबंधित लोग थे, हार्ट अटैक हुआ, स्टेप्टोकाइनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो 1 घंटे के अंदर अंदर लगना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, दुर्घटना होगी। ऐसे अब किसी का वो एक्सीडेंट होता है, बाजू टूटती है, लात टूटती है, क्योंकि ये एक हाईली एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ही नहीं है। ये जो दुर्घटना हुई है ये हमारी सुष्मिता जी के साथ, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस परिवार को, जो बच्चियां हैं, मैंने देखी वो 1.5 साल की बच्ची है, अपने मां को ढूंढ रही थी, बहुत दुख हुआ। उसका जो घर वाला है एक ट्रक ड्राइवर है, वो जब जहां पहुंचा उसने देखा कि एक उस यंग लड़की, उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। अब मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चों का पालन पोषण है इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान किया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस हॉस्पिटल में ये ऐसी घटना दोबारा ना हो। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं, बहुत बार हमने कहा, हर ढंग से कहा, समझाने की कोशिश की, हमारे सारे आप ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी के यहां खड़े हैं, अगर इस हॉस्पिटल का सुधार नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे। आगे भी मैंने कहा था, ये बहरी अंधी सरकार को जगाएंगे, और यहां के जो अभी मंत्री बने हैं
राकेश पठानिया जी, जिन्होंने जिस दिन ये बने थे एमएलए, तो इन्हें ब्रिजनाथ स्वामी मंदिर में जाके कहा था कि मैं ये जोनल हॉस्पिटल बनाऊंगा। फिर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लाके इसको 200 बेड का हॉस्पिटल अनाउंस किया था। आज वो मंत्री बन गए हैं। तो इसका इमीडिएट जो है, अब आपके पास सारी शक्तियां आ गई हैं, इसको जो है सुधार करो कि लोगों को इसका फायदा मिल सके। आज की स्थिति क्या है? 108 एम्बुलेंस जो है, अब टेलीफोन करते जाओ, जब चाहिए वो मिलती नहीं है। हॉस्पिटल में 2-2 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, वो क्यों रखी हुई हैं? वापस भेज दो जहां भेजनी है। जब कोई मांगता है गरीब आदमी, उनके लिए होती नहीं है। 108 मिलती नहीं है, ये प्राइवेट एम्बुलेंसेस देते नहीं है, तो क्या गरीब आदमी कहां मर जाए जाके? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये नूरपुर की जो जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मुझे अनगिनत लोग मिलते हैं और रोज आके कहते हैं कि नूरपुर का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का, कि वहां पे जाओ तो हमारे ऐसे लगता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। ये अंत में मैं एक बार फिर निवेदन भी करना चाहता हूं सरकार से कि ये बच्चों का, इस परिवार का पालन पोषण का जिम्मा लिया जाए, जो उनकी नैतिकता है, नैतिक तौर पे करना चाहिए। और चेतावनी ये है कि अगर ये हॉस्पिटल की दिशा और दशा नहीं सुधरी तो हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे और इनको जगाएंगे कि जो अगर आप ये सरकार बनी है, अब लोगों के लिए बने हो। स्टेटमेंट से बात नहीं चलती। अखबारों में आप स्टेटमेंट्स दे दो, मतलब स्पीचेस दे दो, धरातल के ऊपर आके आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का। एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मैंने पहले कहा, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये एक सेंट्रल हॉस्पिटल है। इसको सारी चीज़ें जो हैं, जो सुविधाएं हैं, इसको मतलब मिलनी चाहिए, और सो दैट लोगों को एक मतलब एक सुरक्षा, जो मेडिकल सुरक्षा जो है, उससे हम उनको दे सकें। नूरपुर से बीने महाजन की रिपोर्ट।